दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि कभी भी मुश्किल की घड़ी में आपका दोस्त और दुश्मन कौन है, ये मुश्किल की घड़ी में आपको पहचान होता है। और पिछले कुछ दिनों में जब इंडिया और पाकिस्तान का वार हो रहा था, तो ऐसे सच करके दिखाया है तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों ने। तो आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं, तुर्की ने कैसे हमारे पीठ के ऊपर छुरा भोंका है और कैसे हम लोग के भावनाओं के साथ इसने खेला है, और कैसे ये जो मुस्लिम कंट्री होते हैं कभी भी आपके दोस्त नहीं होते हैं। तो ये आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आपको पता होगा, हमने ऑपरेशन दोस्त चलाकर तुर्की में जो अर्थक्वेक आई थी 2023 में फरवरी के टाइम में, उसमें सबसे पहले मदद करने वाला जो सबसे पहला देश था वो इंडिया था। और इंडिया ने साबित किया वसुधैव कुटुंबकम, मतलब सब देश मेरा राष्ट्र है, सब देश मेरे लिए सर्वोपरि है, ऐसा हमारे देश ने करके दिखाया। और सबसे पहले मदद करने वाला, राहत पहुंचाने वाला ये इंडिया ही था, और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही हुआ था। आपको अगर याद है तो इसमें हम लोग ने एनडीआरएफ टीम को भेजा, मिलिट्री के कुछ लोगों को भेजा, और सबसे बड़ी मात्रा में हमने हॉस्पिटल के इक्विपमेंट भेजा, फिर उसके बाद मेडिसिन भेजा, और 100 टन सामान को भेजे, जो जरूरी सामान थी, खाने पीने वाली, राहत सामग्री वाली जितनी भी सामान थी हमने भेजा यहाँ पे। आपको पता होगा तुर्की ने इससे पहले इसका 2022 में रसिया यूक्रेन वार चल रहा था, 2021-22 में चला था सबसे पहले। तो सबसे ज़्यादा गेहूं प्रोड्यूस करने वाला देश कौन सा है? यूक्रेन है। यूक्रेन में वार हो चुका था, इसीलिए यूक्रेन में कुछ सप्लाई चेन बंद था, सब वार में लगे हुए थे, और जहाँ खेती था वहाँ भी नष्ट हो गया था, क्योंकि यूक्रेन सबसे बड़ा दुनिया का गेहूं उत्पादक देश है, और यहाँ पे ब्रेड सारे कुछ मटेरियल बनते हैं। तो यहाँ से तुर्की लेता था अपना गेहूँ, और उसके बाद यहाँ पे वार हुआ तो इंडिया से ये डील किया था कि मुझे गेहूँ चाहिए। तो हम लोग ने 17 टन गेहूँ का खेप भेजा था इसको, लेकिन इसने एक रीज़न दे दिया कि इस गेहूँ में फंगस है, कीड़ा है, क्वालिटी नहीं अच्छा है, ये वगैरह वगैरह करके, मतलब झूठा सच्चा करके दुनिया में इंडिया को बदनाम करने का काम किया। पाकिस्तान का ये चमचा है, और जो एर्दोगान है और तुर्की का राष्ट्रपति, ये खलीफा बनना चाहता है। मैंने अगले वीडियो में भी, इससे पहले वाले वीडियो में कहा था कि इसी के चलते, खलीफा बनने के चलते एर्दोगान पिटेगा, बहुत बुरा पिटेगा इंडिया से। चाइना तो लपेटे में आने वाला है, लेकिन ये एर्दोगान जो है वो भी लपेटे में आने वाला है। आपको पता है कि जो तुर्की है दुनिया में सबसे अच्छा, मतलब कहा जा सकता है टूरिस्ट प्लेस वाली जगह है। यहाँ पे टूरिस्ट के चलते ही इसको इकोनॉमी में बढ़ोतरी भी होती है। अजरबैजान को भी इकोनॉमी में बढ़ोतरी होती है उसका टूरिस्ट से। तो हमने इसको, कहने का मतलब है, गेहूँ भेजा, और इसने रीजन ये देकर, एलिगेशन लगा कर इसको हटा दिया। तो हमने इस गेहूँ को दूसरे देश को बेचा, और किसी भी देश ने ये नहीं बोला था आज तक कि हमारा गेहूँ का क्वालिटी ख़राब है, इसमें कीड़ा लगा हुआ है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का हम लोग का गेहूँ था। लेकिन ये जो गंदा खेल है उसने एर्दोगान ने खेला। लेकिन उसके बाद फिर हम इनको मदद किए 2023 में। इसके 1 साल के बाद, मैंने जैसा कि बोला अभी अर्थक्वेक में, हमने ये नहीं सोचा कि हमारे साथ तुर्की पास्ट में क्या किया था, लेकिन फिर भी हमने तुर्की को राहत सामग्री भेजा। और आपको पता है तुर्की एक ऐसा देश है जो कि पाकिस्तान को आज़ाद होने के बाद 1947 को इंडिया का आज़ादी हुआ, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो सबसे पहले इसको देश का एक दर्जा पाकिस्तान को यही देश तुर्की ने ही दिया था। और तुर्की ही वो देश है जो कि कश्मीर का मुद्दा आए दिन यूएनओ में उठाते रहता है, और इसे सपोर्ट करते रहता है पाकिस्तान को, और बोलता है कि हाँ जुल्म हो रहा है मुस्लिम पे, ये है वो। तो इन दोनों का जो है साठगांठ है। ये तुर्की जो है अपने अंदर तो खुद तो आतंकी नहीं पनपने देता है, लेकिन कश्मीर में आतंकी भेजता है, पाकिस्तान के पीठ पीछे ये काम करता है, पाकिस्तान के साथ मिलकर, कि इंडिया को कैसे दहलाना है। ये पहली बात। और ये सारा कुछ ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी नहीं जानते हुए भी उन्होंने इंसानियत का एक हक अदा किया। और अब कहते हैं कि कभी भी अन्याय सर से पार हो जाए, पानी सर से पार हो जाए, तो उसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए। अगर आप चुप ही रहेंगे तो कितना चुप रहेंगे? चुप होते होते आपके ऐसा नहीं हो कि बहुत बड़ा एक हानि हो जाए, और आपके चुप रहने से पूरा, मतलब इंडिया या कह सकते हैं एक देश तबाह हो जाए, ये एक कम्युनिटी तबाह हो जाए। तो इसके लिए हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा, और अब आवाज़ उठाया है सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करके। तो ये बता दिया है कि हम इंडिया के सच्चे और जाबाज सिपाही हैं,
और ये कोई डाउट नहीं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स हमारे जाबाज हीरो हैं। ये हैं तो हम हैं। ये सरहद पर नहीं रहेंगे तो हम चैन से अपने देश में सो भी नहीं सकते हैं, चल भी नहीं सकते हैं, ये आपको पता है। तो ये इंडियन आर्मी ने तो करके सब कुछ दिखाया, लेकिन अब हमारी बारी है। हम अपना हक अदा करने के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं। हमने सबक सिखाया था म्यूजू को, जो उसने हरकत किया था उसके जो मंत्री है मोदी जी के साथ। तो उसके बाद हमने बाइकआउट किया मालदीव का सारा मतलब टूरिस्ट प्लेस है वो भी, उसका रद्द किया, सारा टिकट कैंसिल हुआ। हमारे जो बड़ी बड़ी टिकट बुकिंग कंपनियां हैं उसने भी 100% रिफंड का दिया। फ्लाइट ने भी ये चीज़ किया, इंडियन एयर ने भी ये सारा चीज़ किया। लेकिन अब सेम टू सेम काम तुर्की पे भी करना है, क्योंकि दोस्त दुश्मन का दोस्त हमारा भी दुश्मन है। या फिर वो तुर्की हो, अजरबैजान हो, या कोई भी देश क्यों नहीं आ जाए, पाकिस्तान का जो साथ देगा हमारे लड़ाई में वो हमारा भी दुश्मन है। अगर दूसरे चीज़ में साथ देता अलग बात है, लेकिन हमारे खिलाफ अगर साथ देता है तुर्की या कोई भी देश हो पाकिस्तान का, तो ये हमारा दुश्मन है। और आपको पता होगा पिछले दिनों कैसे तुर्की ने ड्रोन भेज कर और फिर उसके बाद बोला गया कि आपने देखा होगा पूरा तरह से पाकिस्तान वाले उछल रहे थे, इनको कहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो तुर्की का 3-4 कार्गो शिप आता है, लैंड करता है लाहौर और रावलपिंडी में, और यहाँ पे उसने हथियार का असला बारूद उतारा था। तो पाकिस्तान वाले बहुत उछल रहे थे और इसे डिनाई कर दिया था तुर्की के जो ऑफिशियल है। लेकिन इसके पीछे साजिश था, क्योंकि वो जो डिनाई किया था वो गलत था, क्योंकि ये जो पाकिस्तान वाले उछल रहे थे ये सही था, इसमें आया था हथियार और गोला बारूद आया था, और ये अब कंफर्म हो चुका है। और तुर्की ने कैसे वार के बीच में भी अपना कार्गो शिप लाया था ये आपको पता होगा, नेवी के जरिए। और यहाँ पे आप देखिए तुर्की का जो इकोनॉमी है वो टूरिस्ट से है। तुर्की ऐसा कुछ तो करता नहीं है कि उसका इकोनॉमी इतना बढ़ जाए, वो टूरिस्ट से उसका इकोनॉमी है। उसका टूरिस्ट से 20.7% का अगले साल इजाफा हुआ है टूरिस्ट में। इससे पहले 10-15% का था, अब डायरेक्ट 20% का उछाल हो चुका था। और 2023 में एक रिपोर्ट के अनुसार अजरबैजान में 108% टूरिस्ट का इजाफा हुआ है। इंडिया के टूरिस्ट का मैं यह आंकड़ा दे रहा हूँ आपको। और टोटल हम अगर मिला दें तुर्की और अजरबैजान को टोटल टूरिस्ट में, तो 82,000 करोड़ 922 लाख करोड़ का ये बिजनेस है। तुर्की और अजरबैजान दोनों मिलाकर इंडिया से टूरिस्ट का सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ है। और ये पैसा लेकर तुर्की और अजरबैजान जैसे देश हमारे ही खिलाफ यूज करते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करने में। तो ये आपको देखना है कि ये जो गलत हो रहा है इसको कैसे सही किया जाए। और अब हमारी बारी है। इंडियन आर्मी ने अपना फ़र्ज तो निभा दिया, लेकिन अब हम कैसे अपना फ़र्ज निभाते हैं ये आपको देखना है, हमको देखना है, और पूरे इंडिया के जो देशवासी उनको देखना है कि हम अपना जो फ़र्ज है देश के प्रति हमारा सच्चा श्रद्धा और निष्ठा कैसे कायम करें, ये आपको देखना है। और यहाँ पे बाइकआउट चल चुका है, बाइकआउट तुर्की, बाइकआउट अजरबैजान के इस मुहिम में आप भी हिस्सा लीजिए। और अपना जो ट्रिप है, जो बॉलीवुड के जो लोग हैं छपरी कलाकार, वो तो अपना ट्रिप कैंसिल नहीं कर सकते, मुझे पता है, वो तो एक घटिया लोग ही हैं। लेकिन हम आम इंडियन जो हैं वो कैसे इसको बाइकआउट करेंगे ये आपको देखना है। और 100% और जो जितने भी वेबसाइट से आपने टिकट बुक कराया है, एयर इंडिया से टिकट करवाया, वो सब ऐलान कर चुके हैं कि 100% आपको रिफंड मिलेगा बिना एक पैसा कटे हुए। तो आप इसको बाइकआउट करिए और इसी मुहिम में शामिल होइए। जैसे हमने म्यूजू को अपने पैर पर लाया था, वैसे तुर्की को भी पैर पर लाएंगे और नाक रगड़वाएंगे, क्योंकि ये ऐसा घटिया देश है। गिरगिट भी एक बार रंग बदलता है तो सोचता है, लेकिन ये गिरगिट से भी 10 कदम आगे मैं कहूँगा कि है। ऑपरेशन दोस्त चला कर इसको मदद किया, पीठ के ऊपर खंजर भोंका, अभी फिर इसको हम अगर सपोर्ट करते हैं तो ये हमारे साथ क्या क्या करेगा ये आपको आने वाले दिन में पता चलेगा। और आपको ये आने वाले दिन में यही पता चलेगा, अभी भी अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार होता है तो तुर्की फिर से खुलकर सामने आएगा। तो इसीलिए हम इस 7 के फंड को पहले ही पनपने से कुचल दें। तो इस मुहिम में आप शामिल होइए और बाइकआउट तुर्की और बाइकआउट अजरबैजान ये आप मुहिम चलाइए पूरे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जहाँ आप चाहें, फेसबुक पे, जहाँ भी है वहाँ से इसको बाइकआउट करिए और अपने देश के इकोनॉमी को आगे बढ़ाइए। और देश के जितने भी गद्दार हैं उनको आपको जवाब देना है। तो ये एक देश और एक कह सकते हैं राष्ट्र का बात नहीं है, एक देश और एक देशद्रोही का बीच का लड़ाई।
तो आपको ये साबित करना है कि आप किसके साथ हैं, देशद्रोही के साथ हैं या फिर देश के साथ हैं। ज़रूर आप बताइएगा कमेंट करके आपको क्या लगता है, जो मैंने ये पॉइंट उठाई है ये सही है या फिर गलत। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।